Allah, the most gracious and the most merciful. Myself, Tahir Aswar Ali, representing IEEE NAMAL student branch. I, behalf of whole society, warmly welcome you all in this informative session. Cheers all. It's my pleasant duty to bid you all a genial welcome. Hope so you will get more knowledge about the topic through this informative session. Today, our session is about on the topic of industrial Internet of Things. Cheers all. Many people can talk on this topic and can convey their message knowledge, but the beauty of our today's session is that the most important today, the personality we have with us, the prestigious speaker, have almost 10 years of versatile experience in leading organization. Dear all, he has done his bachelor in 2011 in electrical engineering and done his MPA in Karachi Institute of Economics and Technology in 2015. He has a grand grip in the fields of EV charging, digitalization, industrial Internet of Things, cybersecurity, etc. Nowadays, he is currently representing a German multinational Phoenix, and inshallah will be sharing actionable tactics on the industrial Internet of Things with us. So, without any wastage of time, I pleasing welcome to the man of honor, the man of worthy, I mean Mr. Fahad Qadir. I will hand over my mic to them. So please. Thank you very much, Tahir, for giving a very nice brief about myself. First of all, I welcome you all for this session. बच्चों, this is going to be an interactive session. In fact, ये 4 weeks का एक हमारा course है, sort of course है, इसको मैं course ही कहूँगा क्योंकि what we are doing is generally ये जितने भी contents हैं जिस course के जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम अपने पास इससे थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ internship होती है, जो हमारा distributor है जिनको, उसके पास जो internship होती है, उसमें हम ये भी cover करवाते हैं। इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं क्योंकि internship में आप थोड़ा सा ज़्यादा tenure होता है आपका। तो point ये है कि what we are doing here today और हमने throughout इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो what I really appreciate आप सब बच्चों की efforts कि आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया। The very good thing is माशाल्लाह मुझे नहीं पता था नमल जो नमल कॉलेज है उसके बच्चे इतने माशाल्लाह एक्टिव हैं। This is the first time मैं नमल कॉलेज के बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्शन किया और they tried to build a sort of certification course IoT के ऊपर, और इसके अंदर खाली IoT नहीं है इस कोर्स के अंदर, अभी we'll have discussion कि इसके अंदर क्या क्या है। Let me give you a little bit overview कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम बेसिकली करेंगे क्या, एक आउटलाइन में आपसे शेयर करूंगा, बट अभी जब तक स्टूडेंट्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम इसके ऊपर थोड़ी सी वर्बली बात कर लेते हैं। हर वीक हमारे 2 सेशंस इंशाल्लाह हुआ करेंगे, प्रोबेबली इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 1 घंटे की होगी। ग्रुप के ऊपर आई बिलीव हैदर ने सारे स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया। हैदर इज अ माशाल्लाह वेरी एक्टिव स्टूडेंट और हैदर ने और उसकी टीम ने मिलकर ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। सो लाइक वी हैव 106 स्टूडेंट्स पूरे ग्रुप के अंदर, और राइट नाउ वी हैव ऑलमोस्ट लाइक 56 स्टूडेंट्स। सो बच्चों क्या कहते हो, आई थिंक वी शुड वेट फॉर 5 more minutes। मुझे थोड़ा सा ये आइडिया दीजिए, चाहे आप लोग अपने माइक खोल के मुझे एक स्टूडेंट बताए। बच्चों अगर ये सेशन पार्टिसिपेटिव नहीं होता, आप लोगों की तरफ से मुझे फीडबैक नहीं आती, तो आप ये समझ लेना कि हम सेशन में बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई वांट यू टू गिव अ फीडबैक, व्हाटएवर आई आस्क, मुझे बताते रहो कि तुम उस बारे में तुम लोग क्या सोचते हो। दुनिया इंडस्ट्री 4.0 पे जा रही है, रोबोटिक्स पे जा रही है, सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है हम ये भी डिस्कस करेंगे, और हमें अपने आप को किन चीजों के लिए प्रिपेयर करना है हमने उस पर भी बात करनी है। आई बिलीव कि कोर्स की आउटलाइन आप सबको मिल चुकी होगी,
आउटलाइन से मुराद ये कि मॉड्यूल वाइज चीजें। मुझे ये बताइए कि आप लोगों को अभी इसका क्या कॉन्सेप्ट है राइट नाउ, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडस्ट्री 4.0? या कोई भी अपना माइक खोल के बताता रहे, चैट में मैसेज कर दे, कोई ऐसा इशू नहीं है। आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोग अभी स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने तो ये टर्म फर्स्ट टाइम सुनी है। वालेकुम सलाम। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है अगर फर्स्ट टाइम सुनिए तो। हम इसके ऊपर बहुत डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट अच्छी बात ये है कि मोहसिन, यू कम अप विथ समथिंग एंड यू से कि फर्स्ट टाइम सुनिए, इट्स ओके, ये होता है। एवरीवन इज हियर टू लर्न। सब यहाँ सीखने के लिए भाई। अगर सब ने पहली दफा सुनी है तो बोल दें कि पहली दफा सुनी है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे सीखने के लिए। सर सर जी इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की जा रही है कि एक इंडस्ट्रियल चेंज आया है इसकी वजह से। बिल्कुल सही है। सॉरी मैं आपका नाम भूल गया। तलहा अयूब, तलहा अयूब नाम है आपका? हाँ जी सर। ओके तला, वेरी गुड, यस इट इज। प्लीज मोर फीडबैक प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मुआज मुनीर है वालेकुम सर। सलाम मौज, बेसिक क्या हाल चाल है, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक, आप सुनाएं। ओह वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अप, फॉर स्पीकिंग अप। और मौज कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? सर मेहरान यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट 19 बैच। यूनिवर्सिटी तो मेरे कहीं एग्जिस्टिंग स्टूडेंट तो नहीं हो? जी सर, जिमको इंटर्नशिप अच्छा में अच्छा आपके अच्छा साथ अच्छा, हैं। ओके ओके, वेलकम टू दिस कोर्स भाई, वेलकम। थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स सर। ओके, हैप्पी टू हियर दैट। Sir, so basically, Industry 4.0 is to talk about the revolution which has been brought in industry. For example, first in Industry 1.0, we were talking about steam engines. Then in Industry 2.0, we talk about assembly line system. And then in Industry 3.0, we talk about automation. And now this is time and current time is of Industry 4.0 that will be more on IoT, means Internet of Things. It will बिल्कुल be सही, involving बिल्कुल सही, more ऐसे ही। robotics. We'll be controlling सही। everything with IoT based components. स्ट्रांगली एग्री। थैंक यू वेरी मच मौज। बाकी बच्चे भी बताएं, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड एटलीस्ट से समथिंग। सर जी वालेकुम सलाम। सर मोहम्मद अवैस है जी अवेश। सर। मैं IEEE का मेंबर हूँ और जिनको का इंटर्नशिप पे हूँ सर। इंडस्ट्री 4.0 इज़ अबाउट सर के हम जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाएंगे, हर चीज़ क्लाउड पे होगी। वहाँ पे क्या होगा कि हर चीज़ जो है ना एक रोबोट जो है ना वो हैंडल करेगा, इंस्ट्रक्शन हम देंगे। बेसिकली कोई ना कोई तो इंसान होगा जो उसको अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से करेगा, लेकिन हमें जो है ना वो मशीन लर्निंग जो होगी वो उसमें ज़्यादा होगी। तो सर उसमें ये है कि ह्यूमंस इन्वॉल्व नहीं होंगे इतने। फॉर सपोज कोई इंडस्ट्री है तो उसमें जो है ना हमें फ़ायदा ये है कि हमारे जो है ना एक दो ह्यूमंस होंगे जो उनको खाली वॉच आउट करेंगे, और हम उसमें डिफरेंट जो है ना क्लाउड जो है ना जो वो इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें पता चले। बिल्कुल सही। बेसिकली सर हम अभी इस पे आए नहीं है, हमारी जो इंडस्ट्री है वो अभी जो इंडस्ट्री 2.0 तक पहुंची है। तो इंशाल्लाह सर हम आगे इंशाल्लाह फर्दर इस पे काम करेंगे तो हम भी आगे जाएंगे। वेरी वेल, ऑल द बेस्ट, यू विल बी द फ्यूचर इंशाल्लाह। आप लोगों ने करनी है सारी ट्रांसफॉर्मेशन, सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। मोर स्टूडेंट्स प्लीज। हैदर। Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। Sir, this is Manzoor Ahmed from Mehran University. अरे जनाब अली मंजूर साहब, यू आर द नामे ग्रामी ऑफ मेहरान यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह। Sir, basically IoT 4.0 is एक कॉन्सेप्ट है, मतलब डिज़ाइंस को मज़ीद हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। अब जो डिज़ाइन जो मशीन वगैरह हमारी पीछे काफ़ी सालों से चलती आ रही हैं उनको कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में लेके आ रहे हैं, और इसमें इंटरनेट की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। जैसे कि इसकी फुल फॉर्म ही है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें अब हर चीज़ इंटरनेट पे कन्वर्ट हो रही है, और ह्यूमन की मतलब नीड कम हो रही है, मतलब ह्यूमन पे इतना स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा।
काम को मतलब स्मार्टली प्रोसीड आउट कर रहे हैं और हार्ड वर्क थोड़ा सा कम कर दिया गया है और रिजल्ट आउटकम ज़्यादा आ रहे हैं इसमें। तो ये एक IoT 4.0 रेवोल्यूशन जो अब मार्केट में आ रहा है। एग्री which is मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, नाउ यू सी इट, और फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। Change across all areas of society. Not only do we increasingly use it and even rely on it in our personal lives, we also find our workplaces digitally evolving, with more and more processes now being undertaken using technology. This change is known as the Fourth Industrial Revolution, or Industry 4.0. Industry 4.0 will see many tasks that were once performed by us now being automated. With the collection and analysis of real-time data, artificial intelligence, and the ability for all components of a production line to talk to each other, production can be really efficient and personalized according to customer needs. But what does this mean for us? With increased automation, our time will be freed up for concentrating on more complex tasks. We will need a workforce who are capable of building, programming, and developing these technologies, but also making sure we are applying them to our lives in an ethical way. There are core skills that we can offer that technology cannot replace. The human touch is going to be incredibly important, ensuring effective communication, problem solving, and supporting change management in this digital environment. There will also be a greater need for joint working across disciplines, creating new innovations. The future job market will be looking for graduates with an open mind to explore the unknown future possibilities. We will all need to develop our skills in order to embrace, adapt to this ever-changing environment. What will you do to make sure you are ready and have the right skills to thrive in the Fourth Industrial Revolution? बच्चों, I Yes, want sir. you to see this video once again, और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एक दफा दोबारा देखें और इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके जहन में होंगे। टाइप योर क्वेश्चंस और राइट योर क्वेश्चंस एंड देन वी विल डिस्कस। What is Industry 4.0 and what does it mean for you? Technology is driving change across all areas of society. Not only do we increasingly use it and even rely on it in our personal lives, we also find our workplaces digitally evolving, with more and more processes now being undertaken using technology. This change is known as the Fourth Industrial Revolution, or Industry 4.0. Industry 4.0 will see many tasks that were once performed by us now being automated. With the collection and analysis of real-time data, artificial intelligence, and the ability for all components of a production line to talk to each other, production can be really efficient and personalized according to customer needs. But what does this mean for us? With increased automation, our time will be freed up for concentrating on more complex tasks. We will need a workforce who are capable of building, programming, and developing these technologies, but also making sure we are applying them to our lives in an ethical way. There are core skills that we can offer that technology cannot replace. The human touch is going to be incredibly important, ensuring effective communication, problem solving, and supporting change management in this digital environment. There will also be a greater need for joint working across disciplines, creating new innovations. The future job market will be looking for graduates with an open mind to explore the unknown future possibilities. We will all need to develop our skills in order to embrace, adapt to this ever-changing environment. What will you do to make sure you are ready and have the right skills to thrive in the Fourth Industrial Revolution? ओके बच्चों, आई बिलीव के वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो वी विल डिस्कस। देखो बच्चों, वीडियो जो स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में वो ये चीज बताते हैं कि
हम जो काम आज कर रहे हैं कल वो काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ साथ हम इंडस्ट्री 4.0 में रोबोट्स डेवलप करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो रूटीन बेस्ड जॉब्स इंसान परफॉर्म किया करते थे उन कामों के लिए मशीन्स आ जाएंगी, वो मशीन्स करेंगी। तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि फिर इंसान क्या करेंगे? इंसान मशीन्स को कंट्रोल करेंगे, उनको प्रोग्राम करेंगे, उनको ठीक करेंगे और उनको सुपरवाइज करेंगे। इंडस्ट्री 4.0 की 3 से 4 स्टेजेस हैं जिसको भी हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमारे इस टॉपिक का नाम ही इंडस्ट्री 4.0 है, सो हमने आज इंडस्ट्री 4.0 से ही स्टार्ट किया। बट कल हम इंडस्ट्री 4.0 को डिस्कस नहीं करेंगे, कल हम बिगिनर लेवल से डिस्कस करना शुरू करेंगे कि क्यों इंडस्ट्री 4.0 के अंदर तमाम डिसिप्लिन्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर, इन सब को आपस में साथ बैठना है। क्यों बैठना है? क्यों हम सब डिसिप्लिन्स को, एक दूसरे की चीजों को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्यों है ये सब, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसकी वजह ये है कि इंडस्ट्री 4.0 में सारी की सारी चीजें सेंट्रलाइज होने जा रही हैं, आपस में सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। क्यों है ऐसा? उसकी वजह ये है कि जब भी ये रोबोट्स और ये सारे सिस्टम्स आगे चल के आएंगे, जब मैन्युफैक्चरिंग तमाम इंडस्ट्रीज में रोबोट्स के हाथ में होगी, और जी, अनस रेजन हैंड। ओके बच्चों, यस, किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो फील फ्री टू आस्क, बट ट्राई टू ओपन योर माइक ताकि सब सुन लें। सर मेरा एक सवाल है कि हम इंडस्ट्रियल हैं, इसके अंदर आवाज आ रही है? नहीं, बहुत डिस्टॉर्शन है, आई एम सॉरी, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। स्टिल आई एम नॉट एबल टू हियर यू। इट वुड बी ग्रेट अगर आप चैट बॉक्स में अपना कोई मैसेज टाइप कर दें, तो मैं उसको सबके लिए रीड करूंगा और एवरीवन कैन लिसन इट। बच्चों, इंडस्ट्री 4.0 में बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन होगी, ठीक है, और ऑटोमेशन का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को, इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलने वाली है इंशाल्लाह। इंडस्ट्री 4.0 में सबसे ज़्यादा जो जॉब्स मिलेंगी वो इंजीनियर्स को मिलेंगी, ये जहन में रखना। एनीवे वो स्टूडेंट, जी Sir, what do you mean by automation? सॉरी, How आपका ऑटोमेशन से क्या मुराद है, एंड हाउ कैन वी अचीव इट? ऑटोमेशन से मुराद ये कि अगर आप इंडस्ट्रीज में आज भी जाए ना, तो प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस इंडस्ट्री के अंदर मैनुअल हो रहे हैं, मशीन्स मैनुअली ऑपरेट हो रही है, मशीन्स ऑटोमाइज नहीं हो रही, ऑटोमेटिक काम नहीं हो रहे। ऑटोमेशन से मुराद मेरी ये है कि हर चीज पीएलसी स्काडा के ऊपर चली जाएगी, और वंस पीएलसी स्काडा के ऊपर जाती है तो वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होंगे सिस्टम्स के साथ। वो किस तरह से होंगे? मिसाल के तौर पे एक मशीन है, उसकी प्लानिंग भी ऑटोमेटिकली हो रही है, उसकी एग्जीक्यूशन भी ऑटोमेटिकली हो रही है, और वो मशीन दूसरी मशीन, मिसाल के तौर पे एक मशीन ने केचप बनाना है, केचप बनाने के लिए उससे एक मशीन में रॉ मटेरियल आ रहा है, सो मशीन ही आपस में डिसाइड करी है कि कब दूसरी मशीन का रॉ मटेरियल प्रिपेयर हो गया और कब ये इस रॉ मटेरियल को मुझे पिक करना है और कब मुझे आगे ट्रांसफर करना है। सो ये सारे डिसीजंस ऑटोमेशन में आते हैं, और ऑटोमेशन का मतलब है हर चीज ऑटोमाइज हो जाएगी इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 आ रहा है। इंडस्ट्री 4.0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि तमाम डिपार्टमेंट्स किसी भी इंडस्ट्री के, चाहे वो सप्लाई चेन है, चाहे वो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वेयर हाउस है, सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद एक स्टूडेंट ने पूछा है, what about job opportunity in Pakistan in regard to 4.0? Are the job opportunities going to be? Of course, Pakistan will become a land of opportunities, not like opportunity. It will become a land of opportunity, क्योंकि जब इंडस्ट्री 4.0 इम्प्लीमेंट होगा तो उस वक्त तमाम इंजीनियर्स के लिए
इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इंडस्ट्री 4.0, अब तुम्हें पता है द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर अब दे हैव नाउ इंडस्ट्री लाइक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजर्स हैं, जिन्होंने तमाम इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्री 4.0 पे लेके जाना है। ठीक है, अच्छा एनीवे भाई कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि यार क्वेश्चंस को जो है वो एंड में एंटरटेन किया जाए, हम थोड़ा सा पढ़ लें। और रमजान साहब कह रहे हैं कन्वर्टिंग इन इजी टास्क नहीं है, ऑब्वियसली इसको फिर बाद में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, वरना ऑब्वियसली हम क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली आते रहेंगे। ओके, सो व्हाट इज इंडस्ट्री 4.0? Why do we need to move toward इंडस्ट्री 4.0? हमें क्यों आगे जाना है इसकी तरफ? क्यों आगे जाना है? इसलिए कि कोविड आया, चीजें ऑनलाइन हो गई, 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही है विच इज कॉल्ड 4.0। अच्छा, अब बेसिकली 4.0 से पहले क्या था उसको भी डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। उससे पहले क्या था? 3.0 था। उससे पहले क्या था? 2.0 था। ये सारे के सारे मामला को डिस्कस करेंगे हम आगे चल के कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में। अभी आज सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे, गपशप लगा रहे, तुम समझ लो कि आपस में सिर्फ एक गपशप लगा रहे हैं कि यार ये है क्या, किस तरह से होगा। तो आगे चल के हमने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है। ओके, इफ आई टेल यू समथिंग, व्हाट इज इंडस्ट्री 4.0? ये एक साइकिल बनी हुई है हमारे आगे इंडस्ट्री 4.0 की, जिसके अंदर ये आप देख रहे हैं कि ये रोबोट्स हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, डेटा, साइबर सिक्योरिटी की क्लाउड पे सारी चीजें जा रही हैं और जाने के बाद आपस में ये लिंक हो रही हैं। अब क्लाउड क्या है, डेटा क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जस्ट मैं ये समझना चाहता था और आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहता था कि इंडस्ट्री 4.0 जर्नली क्या है, इसमें क्या हो रहा होगा। इसमें रोबोट्स के साथ हम काम कर रहे होंगे। बाय द वे, रोबोट्स इंडस्ट्रीज में आ चुके हैं, रोबोट्स उठा उठा के मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। तो आगे चल के जो जॉब्स क्रिएट होंगी बहुत ज़्यादा, वो मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर वाले जो लोग होंगे वो रोबोट्स की प्रोग्रामिंग भी कर रहे होंगे, उनकी मेंटेनेंस भी कर रहे होंगे, ऑब्वियसली उनको रिपेयर भी कर होंगे, प्लस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का काम भी कर रहे होंगे, जिसके अंदर पीएलसी से डेटा उठा के क्लाउड पे लेके जाना, क्लाउड पे डैशबोर्ड्स बनाना, मशीन लैंग्वेज, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स लगाना, ये सारे का सारा काम हो रहा होगा फ्यूचर में जब इंडस्ट्री 4.0 पे। और पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जाना शुरू कर दी है। सो अब इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? इंडस्ट्रीज को वो बच्चे चाहिए या वो लोग चाहिए जिन्हें इन चीजों के बारे में बेसिक्स पता हो। तो आप बीइंग स्टूडेंट जब ये सारी चीजें पढ़ के इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा कि एटलीस्ट यू नो समथिंग अबाउट इंडस्ट्री 4.0। सो हु आर इन्वॉल्व इन इंडस्ट्री 4.0? कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे? जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, ये 4 डिपार्टमेंट तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। इनके बगैर कोई इंडस्ट्री 4.0 पे नहीं जा सकती। टूल्स रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री 4.0। अगली बात ये कि ये सारे काम जो दिखने में नजर आ रहे हैं ये प्रैक्टिकली कैसे होंगे, हम इन टूल्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज समथिंग अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट इंडस्ट्री 4.0। मैं अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने आज इंडस्ट्री 4.0 को शुरू नहीं करना। हमने बेसिकली मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जो हमारा लेआउट प्लान है, रोल आउट प्लान, जो इनफैक्ट कि हमने इसको रोड मैप, इसको हमने किस तरह से लेके चलना है, उसको हम डिस्कस करते हैं और फिर इवेंचुअली एक एक करके हम चीज़ों के ऊपर आएंगे। ठीक है, सो लेट मी ओपन द विंडो। अभी आप लोगों को मेरी क्या स्क्रीन नजर आ रही है? प्रेजेंटेशन सिर्फ नजर आ रही है या मैंने एक पीडीएफ खोली है वो भी नजर आ रही है? Presentation only. The presentation. Okay, then I have to stop share. I have to reshare another screen.
Okay, बच्चों, I hope you can see it now. So Yes, this sir. is the time. ठीक है. So this is the 4-week timeline. हम start करेंगे अपनी बात पावर सिस्टम्स से. कि पावर सिस्टम्स क्या होते हैं, ग्रिड सिस्टम क्या है, बिजली हम तक कैसे पहुंचती है, वो आगे इंडस्ट्री के अंदर, आई मीन हम की जब भी मैं बात करूंगा तो मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा कि इंडस्ट्री में पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है और कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं, ये क्यों होते हैं. इन सब चीजों को आईओटी के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बेसिक चीजें समझ में ना आई तो हम आगे की चीजों को नहीं समझ पाएंगे. एक तरफ है आपका पावर सिस्टम, जहां से आपको पावर आ रही है, फिर आपका है आगे कंट्रोल सिस्टम, और इस कंट्रोल सिस्टम से डेटा उठाना है यूजिंग इंडस्ट्री 4.0 प्रोटोकॉल्स व्हिच इज आईआईओटी. अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईओटी एंड आईआईओटी. बच्चों ये याद रखना, आईओटी इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर हम छोटी छोटी डिवाइसेस, फैंस, बल्ब्स, इन सबको टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करवाते हैं. बट on the industrial level, the protocol which is being used is IIoT, Industrial Internet of Things, जिसके अंदर हम मशीन टू मशीन कम्युनिकेट करते हैं. सो बीइंग इंजीनियर, दिस इज योर टास्क. तुम्हें एज ए इंजीनियर ये काम करना है. ये कैसे करना है, क्यों होगा, कब होगा, ये सब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम्स, और हम फिर थोड़ा सा पावर सिस्टम में कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है इसको स्टडी करेंगे. सो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पैनल्स क्या होते हैं, देन विल डिस्कस इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, आप लोगों की जॉब मार्केट क्या है, थोड़ा सा एनर्जी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, पावर फैक्टर को, इंडक्टिव लोड्स को डिस्कस करेंगे, सर्जेस को डिस्कस करेंगे, और ऑब्वियसली फिर विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू आईओटी या इंडस्ट्री 4.0 क्या है, आईआईओटी क्या है, रास्पबेरी पाई क्या है, पीएलसीज क्या होती हैं, नोड रेड क्या होता है, पीएलसी नेक्स्ट क्या है, क्लाउड्स क्या है, स्काडा को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, एंड देन विल डिस्कस आईओटी बेस्ड सर्च एनालिसिस क्या है, आईओटी गेटवेज क्या है. दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस 4 weeks प्रोग्राम. ठीक है बच्चों. सो दिस इज अ लिटिल ब्रीफ अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो इफ यू वांट, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने हैं तो वी कैन यूटिलाइज द टाइम इन आंसरिंग योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स. अदरवाइज वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स राइट नाउ. थोड़ा सा आज उसको डिस्कस करते हैं, एंड देन कल हम जो है वो उसको इलेक्ट्रिकल पैनल्स को और सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. इंडस्ट्री 4.0 पे अभी मैं मजीद बात नहीं करना चाह रहा. उसकी वजह ये कि कुछ बेसिक्स डेवलप हो जाए, कुछ बेसिस डेवलप हो जाए, फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्री 4.0 पे. तो बच्चों, do you want me to answer your questions right now or you want me to start the power systems? It's all up to you. जैसा तुम लोग चाहते हो उस तरह से हम इसको start. I think sir we should. Sorry. I think sir we should start. Okay, ये हैदर साहब हैं हमारे. जी. ठीक है हैदर साहब. बच्चों, हैदर साहब कह रहे हैं कि हम स्टार्ट करते हैं पावर सिस्टम्स. सो लेट्स स्टार्ट द पावर सिस्टम्स. अब्दुल समद मेमत साहब कह रहे हैं कि थ्योरी पार्ट स्टार्ट किया जाए. ओके, यस, वी आर स्टार्टिंग. ओके गाइस. मैं कह रहा था, एक्सक्यूज मी सर. जी जी सर मैं कह रहा था कल से स्टार्ट कर लेते, थोड़े पार्टिसिपेंट्स भी आ जाते. वी डोंट नो कि कल भी पार्टिसिपेंट्स आए नहीं आए. बाय द वे, अगर यू वांट टू टॉक अबाउट द क्योंकि पार्टिसिपेंट्स, व्हाट्सएप में जो सर पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं तकरीबन 100 के अराउंड हैं. अभी 65 हैं, तो उसके हिसाब से देखें ना 35 बंदे मिसिंग हो रहे हैं. सो ठीक है अब्दुल समद, तुम्हारी बात मान लेते हैं. तो बात ये कि अगर इन केस कल भी यही स्ट्रेंथ हमारे पास रहती है तो देन व्हाट विल डू. सर फिर बस कल से शुरू कर देंगे, ना आए बस एक चांस तो देखे. मेरे ख्याल में काबीना से डिस्कस कर लेते हैं सारे बच्चों की जो मैक्सिमम फीडबैक होगी, उस हिसाब से चल लेते हैं. बच्चों, अपनी अपनी फीडबैक जो है वो मैसेज बॉक्स में दे दीजिए, और मेजॉरिटी ऑब्वियसली जीतेगी.
बच्चे कह रहे हैं जी वी शुड स्टार्ट राइट नाउ, लेट्स स्टार्ट प्लीज, वी शुड मूव नाउ। ओके ओके, कितने बच्चे ऐसे जो कह रहे हैं कि वी शुड स्टार्ट रिकॉर्डिंग देम? हाँ ये भी हो सकता है, हम स्टार्ट कर लें और रिकॉर्ड उनके लिए रिकॉर्ड करते हैं। सर अभी तो कुछ क्वेश्चन हैं, डिस्कस कर लें। ओके, क्वेश्चंस के लिए वी हैव अनदर सेशन। ओके, वी शुड स्टार्ट नाउ। बच्चों आई थिंक ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो ये कह रहे हैं कि हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आज हैं, जो कल, जो आज नहीं आए और जो आज मतलब आई मीन जो बच्चे आज नहीं आए, हम उनके लिए जो आज जो बच्चे आए हुए हैं उनको वो क्यों सफ़र करें, मतलब आई मीन दिस इज द पॉइंट। अच्छी बात है कि अब्दुल समद साहब जो हैं वो बाकी बच्चों को एज अ टीम प्लेयर सोच रहे हैं, बट उनको भी हमारा सोचना चाहिए, ठीक है? तो हाँ, दे कैन सी द रिकॉर्डिंग। सो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं तुम लोगों को एक बहुत मज़े की चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, इसको देखो और तुम्हें पावर सिस्टम्स के बारे में चीज़ें समझ में आएंगी, आई एम श्योर। बट फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू इज टू शेयर द साउंड। ओके बच्चों, Mom, where does the electricity for my video game come from? That's a great question. The electricity we use is delivered to us by PSEG Long Island. It comes from far away and from different kinds of power plants. For example, power plants can use coal, natural gas, or oil to make steam. Some plants use nuclear power. There are also natural sources of power from dams, hydroelectric plants, solar arrays, and wind turbines. The plants use these power sources to turn a generator that has huge magnets and wire coils inside. The magnets begin moving, generating currents of electricity from the wire. Usually power plants have several generators running at the same time that produce a lot of power. The power is transmitted at high voltage and then distributed at low voltage so that we can use it in the house. Transformers are used to raise the voltages 69,000 or 138,000 volts, which allows for more efficient transmission to substations miles away or into a network that connects to other power companies, so electricity can be shared efficiently. High voltages are dangerous, so power companies put the high voltage wires up high on transmission towers to get the electricity to a substation. There, it can be converted to about 13,000 volts for distribution to our neighborhood. At this point, the power is still high up on the utility poles to keep it away from people. To use it in our house, there's a transformer on the pole that converts the 13,000 volts to 120 volts. That travels through the wires to the house, then to switches and outlets in the wall. It's dangerous though, so we all have to be careful. Electricity is invisible, so you can never tell if a wire is energized just by looking at it. If you ever see a fallen wire, don't go near it. Get an adult or call 1-800-490-0075 to report it. Electricity is used for all kinds of things. Your video games, for charging your tablet or phone, the television, the lights, and almost all of our appliances. It may seem complicated because there are a lot of steps involved in getting electricity. I believe कि आपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को यहाँ इस वीडियो में देखा होगा, और नाउ यू कैन नो के सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन क्या क्या हैं. ऑब्वियसली हाइड्रो पावर प्लांट्स, जनरेटर्स, सोलर्स और इंटरनल पावर. ठीक है, डैम्स, थर्मल, विंड टर्बाइंस, ये सारी सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन है. जैसे ही यहाँ से पावर जनरेट होती है तो उसे ट्रांसमिशन लाइंस पे डालना पड़ता है ट्रांसमिट करने के लिए, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली. तो आपको वहां से पावर को स्टेप अप करना पड़ेगा. वंस यू स्टेप अप द पावर, सो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन. प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर वोल्टेज डिफरेंट है. ठीक है, लाइक मे बी 200 kV, 500 kV, डिपेंड करता है कि कितने दूर और कितने ट्रांसमिशन कितनी एम्पलीट्यूड चाहिए हमें ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर. ओके, वहां से फिर आएगी कहाँ पे, सब स्टेशन या ग्रिड स्टेशन पे, वहां पे 132 kV. उससे फिर स्टेप डाउन होगी फर्दर. जो हमारे जो रेजिडेंशियल या इंडस्ट्री में आ रहा है ना, वो बेसिकली आ रही है 415 वोल्ट, 3 फेज 415 वोल्ट, राइट. अच्छा, अब ये बेसिकली एट द एंड एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होगा, जैसे कि आप लोगों ने इसमें देखा और अभी फर्दर आप देखेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पीछे 11 kV आ रही होती है, आगे उसके 415 वोल्ट एसी जा रही होती है, राइट.
अब जरा थोड़ा सा इस सिस्टम को देख, तो ये तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये क्या है, 220 केवी या 500 केवी प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन पे 3 फेज सिस्टम है, वहां से फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे है क्योंकि आगे सेकेंडरी सिस्टम्स पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे फिर 132 केवी या 66 केवी, यहां से फिर 11 केवी, ठीक है। और 11 केवी के बाद फिर अब ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा है, और तुम अगली पिक्चर में इसको देख के और फर्दर क्लैरिटी तुम्हें आएगी कि दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक हमारी रेजिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? इस पिक्चर को देख के कुछ क्लैरिटी हुई आपको, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते, अब हमने ये देखा कि पावर जनरेट कहाँ से हो रही है, जनरेट होने के बाद सर्टेन सब स्टेशन या ग्रिड स्टेशन पे आती है। अब उस ग्रिड स्टेशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, वो भी हम अगली वीडियो में हम इसको स्टडी करते या देखते। ये देखो, ये एक टिपिकल सब स्टेशन है जिसकी इनकमिंग 33 केवी और आउटगोइंग 11 केवी है। अच्छा, जितने भी सब स्टेशन होते हैं वहां पे एक आपका मीडियम वोल्टेज पैनल लगा होता है, जिसे हम कहते हैं एमवी पैनल या तुम ये कह लो कि वीसीबी पैनल कहते हैं। इसके अंदर सीटीज होती हैं, टीटीज होती हैं, जो बच्चे पहले में इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इसका आइडिया होगा क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मर्स भी पढ़ के आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि इधर है क्या। लाइटनिंग अरेस्टर्स। ये लाइटनिंग अरेस्टर्स बेसिकली क्या करते हैं कि जब भी कोई किसी भी किस्म का कोई इंसिडेंट होता है, लाइटनिंग सर्जेस आती हैं, तो वो आपकी वोल्टेज की इंटेंसिटी बढ़ा देती है और जो कि आगे जाके सिस्टम के लिए डेंजरस है। तो अरेस्टर्स लगे हुए उनको ग्राउंड करने के लिए। इसके बाद आए ये आइसोलेटर्स है भाई। बच्चों, आइसोलेटर्स क्यों लगे होते हैं? मैं तुम्हें बता देता हूँ। आइसोलेटर्स लगे होते हैं इस पूरे ग्रिड को पीछे वाली जो इनकमिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उससे आइसोलेट करने के लिए। ये तुम देख रहे हो, ये सामने स्ट्रेट हेडर्स लगे हुए हैं, जैसे ही आप इनको डिस्कनेक्ट करते हैं ये बिजली से आउट हो जाते हैं। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब ये जो इनकमिंग है इसकी ये वीसीबी में आ रही है, ये पीटी में आ रही है और आगे सीटी में जा रही है। CT is the current transformer, PT is the potential transformer, VCB is the breaker, जिसने ये देखना है कि ओवरलोड तो नहीं हो रही चीजें। ट्रांसफॉर्मर ये पूरे का पूरा एक टिपिकल ग्रिड स्टेशन है जिसके अंदर ये आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब जरा यहाँ देखें, दीज आर द 3 इनकमिंग बुशेस एंड 4 आउटगोइंग बुशेस। 3 इनकमिंग है, ऑब्वियसली ट्रांसमिशन साइड है इसलिए 3 इनकमिंग है। आउटगोइंग 4 है, इस बात का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन साइड है और एक न्यूट्रल भी मौजूद है। दिस इज अ ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर और ये ब्रेकर जो है वो सिमेंस का है, वीसीबी। एंड यहां से हम फर्दर इसको देख सकते हैं। सो हियर वी गो। ये पूरा एक ग्रिड स्टेशन एक कंपनी ने उसका 3D स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उसको डिजाइन किया, राइट? ओके बच्चों, सो इससे आगे जो फर्दर हमने स्टडी करना है दैट इज ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, बट मैं इससे आगे अभी फिलहाल आपको नहीं लेके जाऊंगा। आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड देन वी विल रैप अप आवर सेशन टुडे। बाकी चीजें फर्दर डिटेल में हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स फर्दर आगे क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, ब्रेकर्स क्या है, कॉन्टैक्टर्स क्या है, रिलेज क्या है, और फिर वहां से फिर हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे जिस तरह से अभी हमने आउटलाइन में इसको पढ़ा था। सो बच्चों, आई होप कि हमने आज जितना भी डिस्कस किया है आपको इसके बारे में आपको
सुन के और देख के यू गेट टू नो कि चीज़ें इंडस्ट्री में किस तरह से होती हैं और इसके लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं. Now I would like to answer your questions, so you can open your mic or send your messages in the chat. But also एक चीज़ और बताऊँ आपको कि we have the group, so you can send directly a voice note in the group. अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में वो वॉइस नोट भेज दे, और वॉइस नोट भेजने के बाद मैं हर वॉइस नोट पे उस वॉइस नोट के हिसाब से मैं आंसर कर दूंगा, ताकि सारे बच्चे उसको सुन लें और जिसको जो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं या जो क्लैरिटी चाहिए वो ग्रुप पे उसको मिल जाएगी. ओके, बच्चा कह रहा है वी डोंट हैव एक्सेस टू दैट ग्रुप. यू डोंट हैव एक्सेस टू दैट ग्रुप. अच्छा, देख लेते हैं इस चीज़ को कि अगर एक्सेस नहीं है तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा. एक्चुअली इस पे प्राइवेसी लगाई थी, वो हटा देंगे सेशन के बाद. ठीक है, तो बच्चों ये देखो कितना सपोर्टिव है हैदर सब बच्चों के लिए, कि जहाँ पे ज़रा सी भी कोई बच्चों को कोई इशू होता है या चैलेंज होता है, फटाफट हैदर कम्स एंड हेल्प यू आउट. सो थैंक यू वेरी मच हैदर फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन. बच्चे कह रहे हैं जी, कन्वर्टिंग एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री इनटू फुली ऑटोमेटेड इंडस्ट्री इज नॉट एन इजी टास्क. यस, ऑफ कोर्स इट्स नॉट. Is it possible for Pakistan to convert all those industries? Because it needs a lot of investment. Eventually ये करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा क्यों है. आज से कुछ अर्सा पहले ये हुआ कि टेक्सटाइल जो थी ना, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी, ना अपनी रिसोर्सेज पे करती थी, ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती थी. इवेंचुअली क्या हुआ कि जो इनका बायर है, जैसे लिवाइस है, गैप है, मैंगो है, इन सब ने अपने एंड यूजर के जो अपने सप्लायर्स हैं उनके ऑडिट शुरू कर दिए. तो अब क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी टेक्सटाइल है, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, इन सब के ऑडिट्स होते हैं. ऑडिट होने की वजह से इन सब, पहले तो इन सब के पास डिप्लोमा होल्डर्स होते थे, टेक्नीशियंस होते थे. तो अब क्या हुआ, उन ऑडिट्स की वजह से इन्होंने इंजीनियर्स को हायर करना शुरू किया, क्योंकि जो ऑडिटर है वो आके इंजीनियर से ही बात करेगा. तो हुआ क्या कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि सबसे ज्यादा नेग्लिजिबल इंडस्ट्री थी, जो निगलेक्ट करती थी सारे प्रोटोकॉल्स को, उन्होंने इंजीनियर्स को हायर करना शुरू किया. ऑब्वियसली जब इंजीनियर्स आए तो उन्होंने ऑटोमेशन भी करवाई, क्योंकि बगैर ऑटोमेशन की तो कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती ना. कब तक आप लेबर से काम करवाते रहेंगे? इवेंचुअली यहाँ पे रोबोट्स की बातें कर रहे हैं हम. पाकिस्तान में इंडस्ट्री जो है उसके अंदर पीएलसीज भी आपको कम नजर आती हैं. तो ये ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन आई. इसी तरह से आइंदा जो आने वाला दौर है, क्योंकि 5G का आने वाला है, तो उसके ऊपर तमाम इंडस्ट्रीज को सेंट्रलाइजेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, और इंडस्ट्रीज जा रही हैं. क्योंकि जो आपका एंड यूजर और जो इंडस्ट्री है ना, जब वो एक चीज को अडॉप्ट करती है तो बाकियों को इवेंचुअली उस पर जाना पड़ता है. ठीक है, तो ये जाएंगे, सब जाएंगे. इंपॉर्टेंट ये कि आप अपनी तैयारी रखें, चीज़ों को पढ़ें, समझें, अडॉप्ट करें. ठीक है जी. अच्छा बच्चों, मैं जरा इसको स्क्रीन को बड़ा कर लूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं. एक बच्चा कह रहे हैं जी सर, हाई वोल्ट बुशेज आर ऑलवेज लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू लो वोल्टेज बुशेज. डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे कम करंट आपको कम चाहिए होता है, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए बुशेज का साइज छोटा होता है. ओके बच्चों, एक थोड़े थोड़े करके क्वेश्चन भेजो. अस्सलाम वालेकुम सर, इंडस्ट्री 4.0 ऐसी स्टेज आएगी जब ह्यूमन इंटरफेस किसी भी इंडस्ट्री में खत्म हो जाएगा, मीन इंडस्ट्री कम्प्लीटली नहीं. अभी ये 30 साल तक ये नहीं होने वाला कि इंसानों की बिल्कुल जरूरत खत्म हो जाए. सो डोंट यू वरी. Why our generation like KE still on very absolute obsolete system? ये आसिफ साहब, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता चलूं कि KE के सिस्टम्स वापडा से ज्यादा अपग्रेडेड है. ठीक है, KE जो है ना, उसके अगर आप सिस्टम देखेंगे तो, लेकिन इंडस्ट्री 4.0 पे तो इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एंग्रो, यूनिलीवर, PNG ये इंडस्ट्रीज आई हैं. बट इंटरनली KE भी भाई इंडस्ट्री 4.0 को इम्प्लीमेंट करने की बातें कर रही है. Now they have started something internally. मतलब मुझे पता है क्योंकि we are working with them. ठीक है. Why we are studying power system basic, explain its relationship. अभी ये अरसलान साहब कह रहे हैं कि जी इसका IoT से रिलेशन बताएं. भाई अरसलान भाई, अगर हम पावर सिस्टम्स को नहीं स्टडी करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल पैनल्स को नहीं स्टडी, हम इलेक्ट्रिकल पैनल्स को कब स्टडी करेंगे? जब हमें ये पता होगा कि पीछे से पावर कितनी आ रही है. तो चीज़ों को बेसिक से स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के आप लोग फंस जाएंगे. अगर आपको मैंने एकदम से IoT के ऊपर मैं ले गया और आपको मैंने ये बताया ही नहीं कि ये डेटा किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल या सिस्टम से कैसे उठेगा, और आपको उनकी बेसिक चीज़ों का ही ना पता हुआ, तो आप कर नहीं पाएंगे. ठीक है. ओके, इंडस्ट्री 4 मीन इंजीनियर शुड बी मल्टी टैलेंटेड. ऑफ कोर्स इंजीनियर को मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा और उसे
हाइब्रिड नॉलेज लेनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की भी हार्डवेयर की भी। स्मार्ट ग्रिड इज ऑल्सो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, यस इट इज। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बुशेस इन द ट्रांसफॉर्मर? बुशिंग बेसिकली आप ये समझ लो कि सॉर्ट ऑफ इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स का काम कर रहे होते हैं। कैन यू डेजिग्नेशन? सप्लाई चेन, डज सप्लाई चेन इंजीनियर, सप्लाई चेन भाई, सप्लाई चेन इंजीनियर जो होता है ना, उसका काम ये होता है कि जितनी भी ये हार्डवेयर और टेक्निकल डिवाइसेस की जो इंक्वायरीज किसी भी इंडस्ट्री के अंदर से आ रही हैं, उनको टेक्निकली स्टडी करके उनकी रिप्लेसमेंट्स दुनिया भर में ढूंढना, टेक्निकली कंप्लाई करना, ये सारे काम होते हैं। ठीक है जी। आसिफ रफीक साहब कह रहे हैं थैंक्स अलॉट सर। फिर वहाँ सब करें सर आइसोलेटर का फंक्शन एक दफ़ा दोबारा बता दें, अगर आइसोलेटर ना यूज़ करें तो क्या इश्यूज होंगे? भाई आइसोलेटर नहीं यूज़ करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर आप आइसोलेटर नहीं यूज़ करोगे तो अगर आपको ग्रिड पे, किसी भी ग्रिड पे कोई काम करना है, तो आप ग्रिड को पीछे वाले जो इनकमिंग आ रही है उससे डिस्कनेक्ट कैसे करें? ठीक है। फिर कह रहा है आसिफ साहब कह रहे हैं स्ट्रांगली सेकंड, थैंक यू वेरी मच। मंजूर साहब कह रहे हैं थैंक्स अ लॉट। ओके फाइन बच्चों, इससे ज़्यादा अगर आप लोगों को डिटेल में क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आई थिंक यू शुड सेंड द वॉइस नोट ऑन द ग्रुप। हैदर साहब इसको इंशाल्लाह मॉडरेशन पे ले जाएंगे, तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे फर्दर। ठीक है बच्चों, तो कल फिर इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है, चीज़ों को फर्दर स्टडी करेंगे। बाय द वे आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चंस, दिस मीन्स के बच्चों को चीज़ें समझ में आई हैं, एंड होप फॉर द बेस्ट एंड एंजॉय लर्निंग। बच्चों इस कोर्स को टेंशन लेके नहीं पढ़ना, मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन जो किया है बहुत इंटरेक्टिव किया है, वीडियोस इसके अंदर डाली है ताकि तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। सो इसके ऊपर टेंशन लेके नहीं करना कि यार ये क्या चीज़ है, कैसे है, पता नहीं कितने हमसे जो है वो पेपर होगा, इसके बाद किसी किस्म का कोई पेपर नहीं होगा। तुम लोगों को चीज़ें बहुत ही इंटरेक्टिव वे में और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिखाई जाएंगी, एंड आई बिलीव कि तुम लोग बहुत इंजॉय करोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।